ऐसा हुआ होगा। आने वाला सवाल सही जगह टिक नहीं हुआ होगा बहुत। आया मैंने किया, आना आता भी है और सही जगह नहीं लगा हो, लेकिन तुमको नहीं पता है हुआ होगा आने वाला सवाल। अग्निवीर के पहले बैच के रिजल्ट आने के बाद बाकी जो दूसरे बैच जो नेक्स्ट भर्ती आएगी उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, और इसमें से 2-3 बच्चे जो भर्ती हुए हैं वो भी आ रहे हैं, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग जो रंगरूटी होनी है उसमें ज़्यादा परेशानी ना हो, तो अपने आप को डेली मेंटेन करने के लिए वो भी आ रहे हैं। और उसके बाद जो आज की मॉर्निंग एक्सरसाइज हो चुकी है उसके बाद जो कैप्टन साहब हैं गाइड कर रहे हैं बच्चों को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पर अगर ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं तो कैसे उससे आप निपट सकते हैं, और पूरा गाइड कर रहे हैं। 400 का 25-25 इस टाइप के जो सवाल तुमको आते हैं, हड़बड़ी दूर करने का एक ही तरीका है। हड़बड़ी दूर करने का एक, पढ़ते रहना है लगातार, लिख के पढ़ना है, लिख के याद करना है। हड़बड़ी दूर करने का एक ही तरीका है, एक तो तुम्हारे लगातार पढ़ाई और लिख के याद करना, दूसरा है अपने मनी मन बोल के टिक करना सही जगह पे। और जो तुमको नहीं आता उसको छोड़ के आगे चलोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। अगर तुम दौड़ में पहले ग्रुप में तुमने पहले चक्कर में तुमने पूरी ताकत लगा दी, दूसरे चक्कर में तुम्हारी जो ये मसल्स हैं ये भर जाते हैं, तो तुम्हारा साइकोलॉजिकल भी कमजोरी होगी। दूसरा तो ये तो फिजिकली हुआ ही हुआ, ये भरे हैं, दूसरा साइकोलॉजिकल कमजोरी, अगला काट रहा है तुमको तो तुम्हारी साइकोलॉजिकल दबाव भी तुम्हारे ऊपर बढ़ेगा, डबल दबाव बढ़ेगा। हमने हर बार यहाँ प्रैक्टिस की। जो 17-18 लड़के हमारे बिल्कुल टकाटक वाले लड़के नहीं हुए, उससे कितना नुकसान हुआ मेरे को या उस इंडिविजुअल को नुकसान नहीं हुआ, पूरे घाटबगड़ यूथ इंडिया को नुकसान हुआ। हुआ कि नहीं हुआ तुम खुद बताओ। एक इतने से के लिए कईयों का तो पैर रस्सी के आगे चला गया था, आधा पैर अंदर आधा पैर बाहर। तो उसका मतलब वही है कि जब भी हमारा तीसरा चौथा सेट होता है या लास्ट के 5 चक्कर होते हैं, अगर हमने आज 30 चक्कर लगाने का प्लान बनाया है, जो लास्ट के 5 चक्कर है और लास्ट वाला चक्कर बस जैसे 100 मीटर की रस्सी क्रॉस करते हैं, टच करते हैं, लाइन क्रॉस करते हैं, वैसे करना होता है। सारी प्रैक्टिस हुई है, सारी ट्रेनिंग हुई है पिछले जब से हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की, लेकिन अब इम्प्लीमेंट तो स्टूडेंट को करना है। इम्प्लीमेंट थोड़ी इंस्ट्रक्टर करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तुमको खुद को करना है। अब अभी सारे स्टूडेंट डेट का इंतजार कर रहे हैं, कब भर्ती खुलेगी, कब हम यहाँ पहुंचे। कैसे कर पाएगा? पहले 2 हफ्ता तो उसके ये काप मसल और थाई भरेंगे, पहले 2 हफ्ते भरेंगे नहीं। जैसे ही उसने 2 हफ्ता और दौड़ेगा तब फिर सीन पैन, घुटना और ये एंकल, ये 3 चीजों में फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका अभी है। अगर यहाँ कम बच्चे आएंगे उसका नुकसान मेरे को हो रहा है, तुमको हो रहा है? नहीं हो रहा है। जितने कम बच्चे होंगे, एक इंस्ट्रक्टर 20 और 17 और 20 के बीच में बच्चों को अटेंड कर सकता है सही तरीके से। यहाँ तो 50-60 हो जाते हैं। कब? लास्ट टाइम पर जब बरसाती मेढक टटर टटर करने लगता है तब हरकत करते हैं। 100 भी पहुंचते हैं सर कभी तो। कभी 100 भी पहुंच जाते हैं। और मैं ये बता रहा हूँ, बहुत बच्चों से बता रहा हूँ, बहुत बच्चे का अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं पता लगा। जो गरुड़ वाले बच्चे आते थे उसमें से कितने बच्चे हुए होंगे, नहीं हुए होंगे, उनका पता ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं बस। अपना काम हो गया तो बस, कोई हम उनसे कुछ कुछ मांग रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर तुमको लगा कि वो हुआ है तो तुमको दूसरे की भी मदद करनी चाहिए। अभी सब बच्चे यही कह रहे हैं कि जो बच्चे भर्ती हुए हैं कि सर हम 4 साल से परमानेंट कैसे होंगे। पहले तुम ये 4 साल तो ईमानदारी से और
लगन से कर लो। ये 4 साल तुमने ईमानदारी अनुशासन में रहते हुए अगर ये 4 साल पूरा कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली बिना चोट फटक खाए पूरा कर लिया, तो अपने आप ही आपका सिलेक्शन होगा। मेरे को पूरा भरोसा है, लेकिन अपना अनुशासन तो तुमको ठीक रखना पड़ेगा। और हर दिन जो लक्ष्य हर दिन का होता है ना, वो लेके साथ लेके चलना होता है। अब एक ही फील्ड में थोड़ी आप अच्छा करोगे। फिजिकल में अच्छा किया तो बाकी में कैसे होगा? ड्रिल में भी अच्छा करना पड़ेगा, वेपन ट्रेनिंग में अच्छा करना पड़ेगा, फील्ड क्राफ्ट में अच्छा करना पड़ेगा, बैटल क्राफ्ट में अच्छा करना पड़ेगा, फील्ड इंजीनियरिंग में अच्छा करना पड़ेगा, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में अच्छा करना पड़ेगा, फायरिंग में अच्छा करना पड़ेगा। एक चीज करने से थोड़ी हो जाएगा। वहाँ पे कल्चरल होंगे, कभी कुछ सब होगा। चीज होगा, सब चीज में आपको पार्टिसिपेट करना है और खुल के पार्टिसिपेट करना है। स्पोर्ट्स है, बचना नहीं है, मतलब उससे भागना नहीं है। और बहुत बच्चे की सोचते हैं अपना ट्रेनिंग पूरा करो और अपना निकल लो यूनिट में। अभी तक तो चल भी जाता था, अब नहीं चलने वाला है। अब साइड कट वाला तो बच्चा रह ही नहीं पाएगा वहां। फिर आने के बाद आप सब जो वापस आएंगे कुछ ना कुछ कमी पक्का निकालेंगे, देख लेना आप। हाँ। वकील बन जाएंगे चंडीगढ़ के। जब हम नए नए भर्ती हुए थे, भर्ती होके जब यूनिट में गए थे, तो जो पुराने और नए वाले एक पीढ़ी का फर्क हो जाता कि नहीं? बिल्कुल चाहे सर। खान पान में, चाहे बोलचाल में। थोड़ा हो सकता है हम ज्यादा बोलते होंगे। बोलते थे हमारे उस्ताद, चंडीगढ़ के वकील में तुम एक नंबर से रहे हो, नहीं तो आज वही चंडीगढ़ में वकालत कर रहे होते, बोलते। तो वही बात आती है। तो अपने आप को सुधार लो, अभी से मौका है सुधारने। मौका अभी से है। मौसम को देखने की जरूरत नहीं है बेटी, मौसम तो ये चलता रहेगा। मौसम अगर ठंडा गर्म, शरीर फिट तो सब कुछ हो सकता है। वो हमारे क्या नाम था उसका, अरे कौन गैर का, भोपाल, फर्स्ट आने वाला, अचानक दिन प्रॉब्लम होगी, बुखार आ गया, तो कर पाया दौड़? 4:50 टाइम वाला बच्चा दौड़ नहीं निकाल पाया, क्योंकि उस दिन बॉडी ने साथ ही नहीं दिया। बीमार हो गया 2-3 दिन पहले से ही। तो ऐसा भी होता है। और हो सकता है बेटे कुछ वो अच्छे के लिए हुआ हो। अब्दुल कलाम अगर एयरफोर्स में हो गए होते तो मिसाइल मैन बनते। मिसाइल में इतनी प्रोग्रेस होती है हमारी जितनी आज विश्व में है हमारी, नहीं होती। तो वो कुछ होता है, बोलते हैं अच्छे के लिए होता है, क्या पता है। करना चाहता है मेहनती बच्चा, अभी मौका है। और मैं इतना पक्का बता सकता हूँ कि अगले जो अग्निवीर भर्ती जब फरवरी में आएगी, तो उसमें इससे अच्छी वैकेंसी भी होगी और इससे इतना टफ नहीं होने वाला है, क्योंकि एज 21 रहेगी शायद। अब क्या रहेगी वो तो आने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अभी से आपका काम है 2 टाइम दौड़, 1 टाइम ट्यूशन, 2 टाइम दौड़, 1 टाइम ट्यूशन। सिर्फ 3 महीना बच गया तुम्हारे पास, सिर्फ 3 महीना, 90 दिन बचे हैं। इस 90 दिन में तुम जो कुछ करना चाहते हो कर सकते हो। कई बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, दौड़ तो आप बता रहे कि दौड़ करना है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, केवल 1600 मीटर, केवल 1 किलोमीटर की डेली प्रैक्टिस करते हैं। नहीं। तो इस प्रकार से दौड़ होगी। तो यही तो प्रॉब्लम है। हमको अगर 1600 मीटर दौड़नी है तो हफ्ते में एक दिन 16 किलोमीटर दौड़ होनी है। हफ्ते में एक दिन 16 किलोमीटर दौड़ बिना रुके हुए। स्पीड कम होगी, 16 किलोमीटर होगा तो स्पीड कम होगी ना, होगी कि नहीं? हाँ। तो हफ्ते में एक दिन तो तुमको कम से कम 15 नहीं, 16 नहीं तो 12-13 ऐसे होना चाहिए तुम्हारा दौड़। तो उसके बाद अगले दिन तुमको कम से कम एक दिन जो है रेपिटेशन ट्रेनिंग करनी है, जिसमें 400 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, वो भी टाइमिंग के साथ। पहले 90 सेकंड में, फिर जो है 400 मीटर की दौड़ 80 सेकंड में, फिर 75 सेकंड में, फिर 70 सेकंड में, ऐसे 400 मीटर की ऐसे रेपिटेशन। लेकिन एक से दूसरे के बीच में 15 से 20 सेकंड का गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक रेपिटेशन खत्म, दूसरे के बीच में 15 से 20 सेकंड का रिकवरी टाइम,
इस प्रकार से अगले हफ्ते के अगले दिन आपको कम से कम 25 से 30 चक्कर उस राउंड के हिसाब से, जो मैंने 400 मीटर का ट्रैक है तो 90 80 इस सेकंड से, और हमारा ट्रैक है 54 सेकंड 55 सेकंड 56 सेकंड, इसमें तुमको चक्कर लगाने 30, लेकिन हर चक्कर 55-56 में क्रॉस करना है। एक चक्कर को आपने अच्छा टाइमिंग लाया, ना वो नहीं, वो स्टेमिना नहीं ना, कहलाएगा। बिल्कुल जब थकने के रिदम बाद से वो कर रहे हैं वो स्टेमिना, रिदम से स्टेप पकड़ने, ग्रुप दौड़, जो अच्छे दौड़ वाले हैं उनके साथ स्टेप पकड़ना है आपको। कम से कम 30 चक्कर हफ्ते में एक दिन, फिर हफ्ते के अगले दिन कम से कम 25 चक्कर। उस हिसाब से अगर हमने 30 चक्कर 56 सेकंड के हिसाब से लगे हैं, जब 25 आते हैं तो फिर 55 के हिसाब से लगने, फिर 20 आते हैं 54 के हिसाब से लगने, ऐसे नीचे नीचे घटता रहेगा। अब कोई बोल सकता है सर कितने सेकंड में, वो तो तुम्हारा प्रैक्टिस बताएगी, तुम्हारा शरीर बताएगा कि किस स्पीड से घटना है। और पुशअप सिटअप हर दिन होने, बीम 4 सेट हर दिन होने। हाँ, केवल 6 या ये खाली दौड़ कर दिया उससे नहीं, एबीसी ड्रिल हर दिन होनी है। दौड़ खत्म होने के बाद जो एबीसी ड्रिल आपको पिछले मैंने वीडियो में भी बताया था और जो हम रोज कर रहे हैं वो एबीसी ड्रिल, और शटल, किसी दिन 5 मीटर शटल करो, किसी दिन 9 मीटर शटल करो, किसी दिन 4 मीटर शटल करो, किसी दिन 3 मीटर शटल करो, वो भी 4 सेट डेली करना, कम से कम 4 सेट डेली, वो एबीसी ड्रिल का पार्ट है। हाँ, मोस्टली बच्चे सर क्या करते हैं, केवल दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उससे ना। और हफ्ते में 2 दिन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जिसमें पूरे पैर के थाई खोलना, वो पूरा वो स्ट्रेचिंग जरूरी है। और पेट की एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं। अब जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ा है, 6% लड़के दौड़ में निकल रहे। हमको तो 6 साल का अनुभव हो गया तुम्हारे साथ रहते हुए। 12% बच्चे दौड़ में निकलते थे अभी तक, 12-15 भी चले जाते थे, 15% भी चला जाता। 42-45 इस बार तो 6-6.5%, 100 में से 6.5 बच्चे या 6 बच्चे दौड़ में निकल रहे हैं। और जो कुछ अब आगे को पता नहीं क्या होगा, वो कंपटीशन के ऊपर, वैकेंसी के ऊपर और स्ट्रेंथ के ऊपर पता लगेगा कितना होगा। 5:45, 5:50, 5:55 तक टाइम मिला है। मिला कि नहीं मिला? मिला है पक्का। 170 हाइट ली क्या? नहीं ली, 163 ही हाइट था। ये हमारे है तो सही, हमारे बीच में है हिस्सा लिए हुए। तो मतलब खाली बॉडरेशन करने का कोई मतलब नहीं है। और फिर लास्ट में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सर मेरे बच्चे के 100 थे, 10 नंबर एनसीसी सी के बी के थे और मेरे बच्चे की मेरिट नहीं बनी, वो जो है सेकंड ग्रुप वाला मेरिट बना के ले गए। उसका मतलब वही है, रिटर्न में अभी से रिटर्न की पढ़ाई नहीं की है बच्चे ने। क्वालिफाई मार्क्स लाए नहीं होंगे ना, 35 नंबर नहीं लाया होगा, या तो या 36 आए होंगे, तो मेरिट कहाँ से बनेगी? हो सकता है क्या हुआ हो, क्या पता। हो सकता है मैंने बोला मैंने तो 30 किए हैं, लेकिन अब मेरे हिसाब से 30 हैं, वहां कितने हैं क्या पता है। वहाँ तो 17-18 सही हुए हैं। अब वो सिस्टम भी ओएमआर सिस्टम हो गया। पहले क्या होता था, लिखने वाला होता, मैनुअल लिखने वाला होता था। लिखने वाले में गड़बड़ कम होती थी, लेकिन अभी गलत जगह टिक लग गया तो गया, 2 नंबर गए और आधा नंबर उसका गया, गलत का भी 2 नंबर तो वो गया और 0.25 वो भी चला गया। उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार। हर हफ्ते हम रिटर्न टेस्ट कराते हैं। उसको तुम लोग क्या करते थे, मस्ती में लेते थे, लाइटली लेते थे। वो एक एक चीज तुम्हारे काम आने वाली चीज है। और 2 महीना कंटिन्यूस क्लास चली, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 3-3:30 बजे से सर बैठे रहते थे 6 बजे, 5:30, पौने 6 बजे तक। पर अब करने से क्या फायदा? जो ये जीवन हुआ है वो वहाँ लगातार बैठा था कंटिन्यूस। कमल गोस्वामी, तो जो लड़के आए थे वो हुए, उनको फायदा भी हुआ। मैं तुमको हर चीज वहाँ क्लास कैसे कंडक्ट करते हैं, कैसे पेपर बनता है, फौजी पेपर अलग से बनता है, सिविल की तरह नहीं बनता है पेपर। एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट जो है वो प्रेशर, कैसे कैसे प्रेशर होते हैं, वो प्रेशर के बारे में भी चलता है हमारा। और
सर कुछ युवा बाहर से मतलब अमृतसर है, नागालैंड है, हिमाचल है या गढ़वाल से हैं, वो पूछ रहे थे कि सर हमारे लैंसडाउन की मेरिट क्या जाएगी, टेक्निकल में क्या जाएगी, और जो ट्रेडमैन में है वो अमृतसर में या जो उत्तर प्रदेश है, अलग अलग आगरा ARO है, उनकी क्या जाएगी। तो आपका अनुभव क्या कहता है सर? मैं पिछले बार तक जो पिछले 5 साल पहले तक जो मेरिट बनती थी लगभग 40 तक 140 तक बच्चे क्लियर हो जाते थे, लेकिन इस बार थोड़ा टफ है। तो हमारे यहाँ तो ARO अल्मोड़ा में लगभग 145 तक गई होगी। तो ARO का जितनी वैकेंसी है उसके अनुसार लगभग वैकेंसी उसी हिसाब से एडजस्ट करके बराबर होता है। तो मेरिट में हो सकता है थोड़ा कहीं और जगह थोड़ा सा इससे अप जाए, 2-3 मार्क्स नहीं तो लगभग मेरिट उतनी 45 और 50 के बीच में ही जाएगी। लेकिन ट्रेडमैन और टेक्निकल का थोड़ा चेंज है। ट्रेडमैन और टेक्निकल में तो हाई जाती ही जाती है, क्योंकि उसमें वैकेंसी भी कम रहती है और उसमें अच्छे बच्चे जाते हैं। तो थोड़ा उसमें 70-80 हो सकता है, उसमें 70-80 तक जाए, उससे कम नहीं होगी उसमें मेरिट उसमें हाई जाएगी। टेक्निकल में मतलब आपको 160 से ऊपर के बिल्कुल लेके बिल्कुल चलना है पूरा। साइड से ऊपर को जिसकी मेरिट है वही बच्चा उसमें अपना कर confirm पाएगा, समझे। क्योंकि वैकेंसी बहुत कम होती है ना, तो इसलिए जो है उसमें मेरिट तब बनेगी पक्का। और ट्रेडमैन में सर बहुत ट्रेडमैन में भी टफ, ट्रेडमैन में भी टोटली अभी इस बार हमने ARO में देखा था 6 बच्चे। कितने थे, टोटल 6 बच्चे थे। अब तुम लगा लो कितनी मेरिट बनी होगी उनकी। हमारे में से ही 2 बच्चे थे 100 वाले थे, उनका हुआ ही नहीं। 100 फर्स्ट ग्रुप वाले थे, फर्स्ट ग्रुप वाले थे वो 100 थे, नहीं बनी। तो मतलब उसमें रिटर्न उतना अच्छा नहीं होगा उनका, इसलिए